नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना। न सिर्फ राजनीति की, बल्कि यहाँ पर बात होगी स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की। यहाँ पर धर्म और जाति की बात नहीं होगी, हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दादरी विधानसभा क्षेत्र के खुर्शेदपुरा गाँव में, और गाँव के ही ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि उनकी गांव में क्या समस्याएं हैं और वो आने वाली सरकार से क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी ओम प्रकाश। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो कितने ऐसे काम हैं जो आप गिना सकते हैं अपने गांव में? नहीं, काम तो सब बढ़िया ही कर रही है बीजेपी, कोई परेशानी नहीं, न योगी सो न मोदी सो। अच्छा, हम बहुत खुश हुई अब। जो किसान आंदोलन चला उसका कितना प्रभाव आपके गांव में देखने को मिला? बस प्रभाव का थोड़े पहले सुन लेते किसान की तो थोड़े और ठीक रहता मामला, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, फिर भी उन्होंने सुन ली। तो आपके गांव में मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या, सब खेती बाड़ी पे ही निर्भर हाँ, है? खेती पे ज़्यादा है किसान गाँव। जो बाकी जो स्थानीय विकास निर्माण कार्य होने चाहिए वो आपके गांव में हैं? स्कूल है, अस्पताल है, सड़कों का निर्माण, जो काम होने चाहिए वो सब हुए? नहीं, स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल थोड़े पास में ही है, वो भी चल रहा है, कोई परेशानी तो कोई है नहीं ऐसी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा कुलदीप जी। कुलदीप जी, अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो कितने ऐसे काम हुए हैं आपके गांव में जिन्हें आप गिना सकते हैं? सरकार की तरफ से अगर स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उन्होंने कितने ऐसे काम कराए हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वाकई में गांव में विकास कार्य? गांव में तो देखो, विधायक जी ने तो कोई काम ऐसा कराया नहीं है जो हम उनकी आपको बताएं बात के विधायक जी ने कोई काम कराया। गांव में कोई काम विधायक जी ने नहीं कराया। 1-2 बार सिर्फ 5 साल में वो होने के लिए आए हैं। विधायक जी अच्छे नहीं हैं हमारे यहाँ के, हम तो चाहते हैं कि वो चेंज हों। अच्छा, हाँ। तो अगर दिक्कतों की बात या समस्याओं की बात की जाए, या किसान आंदोलन का कितना प्रभाव आपके गांव में देख? किसान आंदोलन में तो 3-4 लोग थे वो जो हमारे यहाँ से गए हैं, उसका तो बाकी जो बेनिफिट मिलेगा सभी किसानों को मिलेगा, एक को तो नहीं मिलेगा। जो कृषि कानून वापस हुए उससे आप खुश? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप जी, आप अगर आपसे कहा जाए कि आपके गांव में सड़कें हैं, नालियों की साफ सफाई है, या जो बिजली है और जो पानी की निकासी है, वो सब काम होते हैं? देखो, बिजली ठीक है, लेकिन कुछ जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका कोई विशेष ध्यान नहीं है गांव की तरफ। वो कभी आए भी नहीं हैं जब से बने हैं। लेकिन शिक्षा की बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्कूल है, बट यहाँ के जो दादरी तक यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ना कोई लड़कियों का है ना कोई लड़कों का है। कोई डिग्री कॉलेज की यहाँ पे मांग भी की गई है, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज भी यहाँ नहीं दिया। यहाँ से जो लड़कियाँ हैं पढ़ने या तो दादरी जाएंगी या गाजियाबाद जाएंगी, तो डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं है। संदीप जी, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा आपके इलाके में? बेरोजगारी तो काफ़ी है मैम, क्योंकि यदि देखा जाए तो रोज़गार तो ना की बराबर ही है ना। मतलब जो नोएडा में फैक्ट्री है, यहाँ के ना बंदे फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं, सब बाहर के ही बंदे हैं, लोकल को लेते भी नहीं हैं। तो बाहर के ही लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, लोकल कोई बंदा यहाँ पे ना कोई विधायक ना कोई हमारा सांसद कभी सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोगों को। जी, आपका क्या नाम? सतबीर है मेरा नाम। सतबीर जी, आप किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे, आप वहाँ पर गए भी, तो अब जो तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, सरकार ने उन पर बैकफुट पर उसको लेकर किसान रही, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम काफ़ी खुश हैं जी, जो कृषि कानून आपसे ले लिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने विकास करा जी हाँ काफ़ी। जो अच्छा, हाँ। क्या काम किए? रोड बनवाए गाँवों में, सीमेंटेड जो, और अच्छी गुंडागर्दी भी नहीं है कोई। जो केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर ये योजनाएं चलाई गई, उनका लाभ आपके गांव तक पहुंचा? अभी नहीं है आज कोई। अच्छा, हाँ जी। तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका, चाहे फिर वो उज्ज्वला किसान योजना हो, बीमा फसल योजना के अंतर्गत हो किसानों के लिए, तो उससे संबंधित यहाँ पर, और जो खाते में जो पैसे आते हैं वो पैसा आपके अकाउंट में आया? आते हैं जी 2 हज़ार रुपये जो किसानों को जो। आपको यूरिया वगैरह जो टाइम पे मिलता है सब? नहीं, ये टाइम पे नहीं मिल रहा। फिर ये इसके लेके शिकायत नहीं कोई? शिकायत किसी ने करी नहीं जी, ना कोई सुनने वाला जी। लगान पे दे जी। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम? नेत्रपाल नाम है मेरा।
नेत्रपाल जी, आप खुद एक किसान हैं और ज़्यादातर आपके जो इलाके में है वो खेती बाड़ी पे ही लोग ज़्यादा निर्भर हैं और हमने खुद देखा यहाँ पर गन्ने की पैदावार अच्छी है और ज़्यादातर यहाँ पर जो गेहूं है उसकी अब बुआई चल रही है। तो ऐसे में जो बाकी के जो खाद वगैरह यूरिया वो आपको मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें कितनी सब्सिडी है, जो राहत दी जाती है, जो यहाँ पर कई जो समर्थन मूल्य है उस पर आपकी बिकवाली हो रही है, गन्ना खरीदा जा रहा है? गन्ना खरीदे जा रहा है। पहले तो योगी जी मोदी जी कहते हैं कि हम 14 दिन पेमेंट करवाएंगे। सड़कें वड़कें का विकास मोदी जी और योगी जी ठीक कर रहे हैं, पर गन्ने का 4 मील लेके पेमेंट करवा दिया और बाकी जो मील है, जो जैसा हमारा मील आता है ब्रजनाथपुर सिम्बावली वाले का, पिछली साल का भी नहीं मिला 2 महीने का पैसा। क्या माननीय सब एक आंख सुनी देखने चाहिए जो सरकार को, जो माननीय सरकार ने 4 मील अपने लेके सरकारी उन पर पेमेंट करा के कि हम पेमेंट करा रहे हैं 14 दिनों में। जो फिर दूसरी बात, चलो सड़कें बढ़िया बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है जो, उसमें एक कंपाउंड बैठा कुल, क्या हाँ क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एक कंपाउंड ही काफ़ी है। मानो जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो ये काम किसके? विधायक के? विधायक ने आज तक देखा नहीं डॉक्टर होने चाहिए, नर्स होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। दूसरी बात आ जाओ आंदोलन की, ये मानो सरकार ये सोचती कि भाई काम ये गलत है, जब बैठे 1 महीना पीछे उठा कर भेज देते, कभी तो खालिस्तान, कभी ये किसान नहीं है, कभी ये भगोड़ा है, कभी ये आंदोलन करवाओ। तो कुछ किसान, कुछ सरकार के काम अच्छे भी हैं तो कुछ गलत भी है, कुछ अच्छे भी करे हैं तो कुछ गलत भी करे हैं। जो तो आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या है, मौजूदा सरकार के लिए वोट डालेंगे या बदलाव के लिए? देखो वो तो समय आने पर जांच पड़ेगी। जो हम कहने लगे ना जी हम तो देंगे, तो आदमी की अब पाम उठा कर शाम की भी जांच नहीं पड़ती, क्या कर रहे तो क्या कर दे सांझ को। तो आपका जो जनप्रतिनिधि है आप उससे खुश नहीं? खुश नहीं है कि मान लिया जब आए हैं हमारे योगी मोदी जी आए हैं, एक पहले हम ये कहे भाई हमारे ये बुजुर्ग भी बैठे हैं और भैया बैठे हैं, एक फौज की भर्ती ऐसी थी कि जो 3 महीना में डिक्लेयर हो जाए। आज हमारे यहाँ की फौज भी कम कर दी 3 लाख। जो वैसे हम जो बाकी जापान की लड़ाई लड़ेंगे और हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे जब हमारे दौर वो आदमी नहीं है लड़ने वाले। जब आदमी नहीं रहेंगे तो हम किससे लड़ पाएंगे बताओ तुम जी। आपका क्या नाम है सर? सतबीर सिंह। सतबीर जी, यहाँ पर जिस तरह से देखा कि समस्याएं हैं, उन्होंने कहा कि जो योगी निर्माण कार्य ज़रूर हुए हैं, लेकिन जैसे गन्ने का समर्थन मूल्य हो या उसकी बिकवाली को लेकर, उसको लेकर शिकायत है, क्या वाकई में उस तरह की समस्याओं से आपको भी 2-4 होना पड़ा? ना जी, मामला ऐसा है, गन्ने का भी पीछे का पैसा बहुत हमारे यहाँ तो किसानों का मरा पड़ा है जी, आज तक वो पैसा ही नहीं निकल रहा। हम तो योगी जी से मिलना चाह रहे हैं, यहाँ के किसान प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तक भी 38 लाख रुपए हमारा पड़ा है हमारे गांव का ही। देखो किसानों ने बड़ी मेहनत तपस्या से तो वो गन्ना पैदा किया है, वो डाला भी है मील पे और उसका भी हमको पैसा मिल नहीं रहा। उसमें चलो हम मान रहे हैं कोई गलती किसान से हो गई है, महसूस कर रहे हैं उस गलती को भी, बाकी हमारा वो पैसा जो मिल ने भी दे दिया है वो सोसाइटी में पड़ा हुआ है, सोसाइटी में पता नहीं आगे वो झंड कर दिया है, उनके पास है, किसान को नहीं मिल रहा वो पैसा। और हमारी जो ये खाद की सोसाइटी है, ये चोरी से ट्रक आते हैं, वो उसकी काला बाजारी कर रहे हैं। वो किसानों के तो झंझट हो रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है टाइम पे सुबह को, और रात को ये गाड़ी उतरती है, रात को ही उसको निकाल देते हैं, ट्रॉली भर देते हैं मिलने वालों की, जन कहाँ वो खाद जा रहा। सतवीर दीजिए, आवारा पशु आपके इलाके में कितनी बड़ी समस्या? वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है जी, आवारा पशुओं की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पूरे खेत खुद रहे हैं हमारे यहाँ तो, और उनकी भी समस्या चल रही है। नहीं आ रहा, सरकार अब नहीं दे रही। हाँ, अब सरकार भी चारा नहीं दे रही है। कितनी गौशालाएं हैं आपके गाँव में? हमारे यहाँ एक गौशाला है जी, ये 5-6 गाँव के बीच में। ये फसलों का बीमा लागू कर रही है, प्रधानमंत्री जी की अपनी योजना है। अब किसानों से तो बीमा काट लेते हैं ये बैंक वाले, और किसानों को बीमा लिखित में देते नहीं है। अब बताइए, हमसे पैसे भी कट गए और हमें लिखित में कोई है नहीं, और फिर मना कर देते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो धांधलेबाजी है। गवर्नमेंट तो अच्छे काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के, फिर मैं इसी बात करूं, ये नुमाइंदे हैं, ये कर्मचारी हैं, ये खरे नहीं उतर रहे, ये सरकार की बात को मान नहीं रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं उसको। चलिए, अब जैसा कि हमारे जो यू जांच में कैनरा बैंक है, ये तो हमसे SKCC पे ले रहा है 7% ब्याज, जबकि हमारा जिला सहकारी बैंक है, वो हम पे जो हम उससे भी ऋण लेते हैं तो वो हमसे ले रहे हैं 3%।
अनुक छूट देंगे, ना कहीं छूट देते ना कुछ देते। तो ये जो सरकार के ठीक हैं काम, लेकिन सबसे जो काम गलत है ये सरकारी कर्मचारी बरकरार रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सरकार को। गवर्नमेंट भी पीछे रही बहुजन समाज पार्टी की, उनकी सरकारों में किसानों को बिजली मात्र देखने को मिलती थी, यूज करने के लिए नहीं। बीजेपी में बिजली की तो मौज रही है। बीजेपी के कारनामे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इसके सरकारी आदमी हैं, नुमाइंदे हैं, वो गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। जैसे ही एक गन्ना विभाग है, इन्होंने फर्जी तरीके से बना करके हमारा पैसा मान लिया और वो मुकदमा जो है धौलाना समिति ने भेज दिया एसडीएम के दौरे। एसडीएम ने जब्त करके उल्टा पैसा दे दिया, वो भी जो सपा के हुए है ना चेयरमैन वगैरह पुराने, उनके कहने से। आज योगी जी से भी 2-3 बार मिले, वहाँ भी यहाँ अधिकारी आ जा योगी जी से हमने एप्लीकेशन दें, वहाँ गए भी उनके उसमें जो है, तो यहाँ मेरठ कार्रवाई आके आलोप हो जाती है, उस पर कोई कार्रवाई आगे होती ही नहीं है। तो ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं ये इतने खराब हैं कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बदनाम तो यही कर रहे हैं। अब जैसे सरकार ने कही है भाई धान का बहुत नुकसान हुआ है, हम देंगे, तो पटवारी ना आधे किसानों की वो ही ना लिए, इंतखाब ही मेरे दो टाइम नहीं है, धमका के भगा दे। जब सरकार दे रही है किसानों को कोई सुविधा, तो इन पे ये सरकारी नुमाइंदे ही हैं, तो सरकार को तो ये ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। यानी सरकार तो का नाम है, सड़क पहले गड्ढे में चले ही सारी जनता, लेकिन आज गड्ढा मुक्त फिर भी सरकार ने बहुत सड़कें बनाई हैं, विकास दिखाई दे रहा है। चलिए, मतलब यहाँ पे आपको सरकारी व्यवस्था से कोई शिकायत है, जो सरकार है उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन व्यवस्था जो है या जो अधिकारी हैं उनसे काफ़ी सारी शिकायतें। आपका क्या नाम है सर? सुंदर जी। सुंदर, आपके इलाके में या आपके गांव की बात की जाए तो कितने ऐसे काम हैं जो हुए हैं, और यहाँ पर जो आंदोलन रहा किसान आंदोलन, उसमें किस तरह की आप लोगों की भागीदारी रही, और वो कृषि कानून वापस हो गए उसके बाद आप क्या कहेंगे कि ये जो कदम सरकार ने उठाया वह बाकी काबिले तारीफ? देखो जी, सगले काम सरकार ने बढ़िया ही किए हैं। अगर ये आंगलियाँ 5 ये भी छोटी बड़ी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बढ़िया ही काम करे। जो 50 साल से रास्ता ख़राब है वे टॉप बन गए, बढ़िया ही करे हो जी, विकास ही करे हो। और हम तो यही चाहेंगे, हमारे यही हुआ कि अब तो मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे, 24 में प्रधानमंत्री योगी जी रहेंगे तो हम और खुश रहेंगे, लेकिन विधायक तेजपाल न बने। यूँ किसी के दुख में सुख में कहीं नहीं, कुछ नहीं आया कभी भी, नया न कोई काम करे, इनसे दूर रखियो, विधायक को और बढ़ना चाहिए जी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो और भी कई लोग हैं, इनसे बात कर लें। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा योगेश नाम है जी। हाँ योगेश जी, आपका क्या कहना है, आपके गांव में कितने विकास या निर्माण कार्य? वो निर्माण कार्य भी हुए हैं, विकास भी हुए हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। हमारे यहाँ एक साधन सहकारी समिति जारचा में जिसमें खाद लेते हैं, वहाँ सारा स्टाफ एक ही जाति के लोग बैठे हैं और सारे चाचा बेटा भतीजे वही हैं। वो परिवार एक है और वो कालाबाजारी करते हैं जी, और किसानों से अभद्रता करते हैं। अगर कोई उनसे कहता है तो उल्टे मुकदमे लिखवाते हैं, शराब पीते हैं और शराबी लोग रहते हैं उनके साथ। तो हमारी तो यही मांग है कि आप उनका शासन तक बात पहुंचा कर उनका ट्रांसफ़र कराइए। तो यहाँ पर सरकारी अधिकारियों से काफ़ी नाराज़गी है, और भी कई बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताऊ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र है जी। हाँ, तो आपके यहाँ पे योगी जी और मोदी जी से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो वाकई में उस तरह के काम किए उन्होंने आपके गाँव में? बेइंतहा खुश है। अच्छा, हाँ। तो किसान आंदोलन में यहाँ पर, क्योंकि आपका जो मुख्य जो यहाँ पर कारोबार या व्यवसाय है वो खेती बाड़ी है, तो वो सारी सुविधाएं जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ मिला आपको? हाँ, जिनको लागू है, जो पात्र हैं उनको मिल रहा है। खाते में पैसे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बीमा फसल योजना जो थी उसका बीमा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, पेंशन मिल रही है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम भोजवीर है। हाँ। आप चल कर देखो, आप तो कह रहे हो कि उन्हें खरंजा यूँ ही पड़े और आरसीसी पारसीसी कुछ नहीं है, समझे। और कम से कम 20 चक्कर मार लिए प्रधानों के पास में, मूंजिन में इतना पानी भरे, वो जो है न्यू योगी तक भी पहुँच लिए, कोई मतलब नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके गांव में तो काफ़ी काम हुए हैं और आप कह रहे हैं कि रोड नहीं बनी, कुछ नहीं। लो, तो मौके पे जो चीज़ है उसकी तो कोई बात ही नहीं है भाई, जो चीज़ मौके पे है उसकी तो कोई बात नहीं है। अच्छा,
वो जो मुंजिन के पानी की बात ही जो हाँ करेंगे, वो पटवारी ने आज तक भी ना करी हमारी। बिजली आती है आपके गांव में? बिजली आ रही है। और पानी की निकासी, पानी की वजह सब, पानी की निकासी। अस्पताल है आपके गांव में? अस्पताल तो है, इलाज होता है? डॉक्टर नहीं है, अच्छा, नर्स कोई नहीं है, तो अस्पताल को क्या फायदा। पेंशन आती है आपकी? पेंशन हाँ नहीं, पेंशन भी नहीं आती नहीं। तो यहाँ पर जहाँ ये कहें कि सरकारी व्यवस्था जो है वो एक बड़ी समस्या है। समस्याएं कई हैं, किसानों की भी समस्याएं जस की तस बनी है, जहाँ पे फिर खाद यूरिया की अगर उपलब्धता की बात की जाए वहाँ पर भी काफ़ी काला बाजारी है, इस तरह की शिकायतें रही है। लेकिन निर्माण कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे यहाँ पर ख़ास तौर पर नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये थे खुर्शेदपुरा की ग्रामीण, जिनका कहना है कि यहाँ पर काम काफ़ी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसानों की जो और भी कई मांगे हैं उन पर भी सरकार को गौर करना होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।